शहर के नागरिकों की विभिन्न मांगों को लेकर राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गढ़ की ओर से मोर्चा निकाला गया। पिछले कई महीनों से शहर के नागरिकों की बुनियादी सुविधाओं को लेकर प्रशासन द्वारा ध्यान नहीं दिया जा रहा है, जिससे शहर की विविध समस्याओं को लेकर प्रशासन के खिलाफ सोमवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी शरद पवार गुट द्वारा महानगर पालिका पर मोर्चा निकाला गया। यह मोर्चा शहर जिला अध्यक्ष दीपक जायसवाल, उपाध्यक्ष राहुल देवतले के नेतृत्व में मोर्चा निकाला गया। इस समय मांगों का ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा गया, जिसमें उन्होंने बताया कि संजय गांधी निराधार योजना और श्रवण बाल योजना का पैसा पिछले 5 महीनों से नहीं मिलने के कारण सभी अनुदानित लाभार्थी परेशान हैं। चंद्रपुर में मेडिकल कॉलेज होने के बावजूद मरीज सीटी स्कैन और MRI से वंचित रहना पड़ रहा है। 234 करोड़ रुपए की अमृत जलापूर्ति योजना का शुभारंभ 2017 में बड़े जोर उत्साह के साथ किया गया था, लेकिन 8 साल बाद भी शहर के नागरिक पानी से वंचित है। मानसून के चलते नाला सफाई अभियान शुरू किया गया है, लेकिन अभी तक काम अधूरा है और मानसून शुरू हो गया इत्यादि समस्याओं का उल्लेख है। इस मोर्चे में एडवोकेट निमेश मानकर, सुहास पिंगे, मनोज बंडीवार, मारुति झाड़े, कलाकार मल्हारक, विनोद लबाने, नमजा शेख, बब्बू हिस्सा, सूरज चौहान, राजेंद्र आखरे, संजय वैद्य समेत सैकड़ों नागरिक उपस्थित थे। देखो, चंद्रपुर महानगर पालिका में पिछले 3-3.25 साल से महानगर पालिका के चुनाव हुए नहीं, इसलिए यहाँ जो प्रशासन बैठा है वो मनमानी कारोबार कर रहा है, चाहे वो कमिश्नर हो चाहे महानगर पालिका के सब लोग। पहला मुद्दा तो हमारा ये है कि आज लाडली बहन को पैसा आप हर महीने बराबर दे रहे हैं, लेकिन जो लोग सही में लाभार्थी है, जो संजय गांधी निराधार हो गया, श्रावण बाढ़ हो गया, 5-5 महीने से उनके पैसे नहीं आ रहे। अब वो लोग हमारे पास आते नगर सेवक करके कि हम उनको उत्तर नहीं दे पाते। हमने कलेक्टर के पास गए तो कलेक्टर बोले फरवरी तक पैसे आए हैं, और लेकिन फरवरी तक के भी पैसे अभी इनके अकाउंट में नहीं आए। तो ये मेरा क्या कहना है कि 5 महीने के पैसे, मैं क्या बोला, लाडली बहना के पैसे रोक डालो और एक बार इनको पूरे पैसे दे दो। लाडली बहना के पैसे आपको चालू रखना है तो रोको, हमारी कोई ये नहीं है, लेकिन ये जो लाभार्थी है ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये कोई विधवा लेडीज़ है, किनके बच्चे नहीं है, किसका आदमी मर गया है, किसी के बच्चे छोटे छोटे हैं, तो ये योजना बहुत ज़रूरी है और ये योजना कई सालों से चालू है। वो योजना बंद न की जाए और उनको बराबर पैसे हर महीने आना चाहिए। दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि चंद्रपुर में अभी मैडम ने जो बोला कि तुम साल भर का बिल लेते पानी का, हर महीने बिल तुम्हारे घर में आ जाता, लेकिन पानी तुम 3-4 महीने भी नहीं देते। तो मेरा कहना है कि जितना पानी दे रहे हो उतना बिल लो। और ये जो अमृत की पानी पुरवठा योजना है ये बहुत से घरों तक पहुंची नहीं है, यानी लाइन ही अगर नहीं पहुंची होंगी तो उसको अमृत का पानी मिलेगा कैसे। और जो अमृत का पानी पुरवठा का जो ठेकेदार था संतोष मुरकुटे, वो यहाँ से पूरा बिल उठा के, यानी उसका 234 कोटी का जो टेंडर था उससे भी ज़्यादा 11 करोड़ उठाया उसने, लेकिन उसको मान्यता महानगर पालिका ने दी और वो 245 कोटी लेके यहाँ से फरार हो गया है। जबकि अमृत योजना चालू होने के बाद 2 साल का मेंटेनेंस भी उसी की तरफ था, लेकिन मेंटेनेंस तो छोड़ो, उसने योजना ही पूरी नहीं किया। और अभी जो मल निसारण का आपको दिख रहा है खोदकाम, सुन लो आप, शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब का जो निधि रहता समाज कल्याण का, वो इन्होंने 6,765 कोटी ये लाडली बहन के लिए इन्होंने वर्ता किया है। इनको कोई अधिकार नहीं है ये पैसा वर्ता करने का, क्योंकि एक प्रकार से ये शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब लोगों के साथ एक प्रकार से अन्याय है, धोखा है। तो खास करके शेड्यूल कास्ट शेड्यूल ट्राइब जो भाई बहनें हैं, उनको मेरा निवेदन है कि एक भव्य मोर्चा आपके समाज के माध्यम से ये होना चाहिए कि हमारे पैसे को आप हाथ मत लगाओ, ये हमारे हक का पैसा है। ऊपर चल रहा मंत्रियों में झगड़ा, लेकिन इधर शहरों में भी इसका जन जागृति होना चाहिए, इसलिए मैं आज पेपर लेके ही आया हूँ। पोस्टल वगैरह